इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि सभी देश काबुल हमले के जिम्मेदार संगठनों को जवाबदेह ठहराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी की लड़ाई में डॉक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में आयोजित कमीशन समारोह में स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे लोगों के साथ अपने विचार को साझा। अब समाचार विस्तार से। बिहार में पहली बार मोटापा कम करने के लिए रोबोटिक सर्जरी की सहायता ली जाएगी। इसके लिए एक दिवसीय सेमिनार IGIMS अस्पताल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल के साथ इंटरनेशनल डॉक्टर नज़ीर शरीफ उपस्थित थे। बिहार में पहली बार मोटापा कम करने के लिए रोबोटिक सर्जरी की सहायता ली जाएगी। बता दें कि राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल में इंटरनेशनल डॉक्टर नज़ीर शरीफ पहुंचे, जिन्होंने बताया कि कैसे हम मोटापा पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि डाइट करके मोटापा को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में IGIMS के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल भी मौजूद रहे। डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि इस प्रकार का सेमिनार लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जानकारी के बिना हम हर तरह की दवाओं का सेवन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। जैसे कि पूरे इंडिया में और अब्रॉड में लोगों का जो है खान पान चेंज हुआ है जी, और इसके चलते मोटापा की बीमारी लगातार बढ़ते जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बैरेटिक सर्जरी शुरू करने वाले हैं, और इसकी पहल के अंतर्गत पहले इसमें हम लोग पठन पाठन करके देखना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे फिजिबल है। और इसके लिए हमारे इंटरनेशनल स्पीकर आज हमारे बीच डॉक्टर शारिक नाजिर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। जो बैरेटिक सर्जरी है वे कैसे हो सकता है, बिहार में कैसे हो सकता है, यहाँ के परिवेश में क्या क्या जो है भ्रांतियाँ हैं उसको हटाना होगा। लोग डरते हैं कि कहीं बैरेटिक सर्जरी में डेथ नहीं हो जाए, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है और बहुत ही जल्द IGIMS में भी ये उपलब्ध हो जाएगा। ये वेट लॉस ऑपरेशन अभी देखा जाए इंडिया में और बिहार में इतने सारे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं और फास्ट फूड चेंज है, जैसे मैकडोनल्ड आ गया है, सबवे आ गया है, KFC आ गया है, और ये तो फॉरेन चेन्स है। हमारे खुद लोकल चेन जैसे बिरयानी स्टोर हर मोहल्ले में हर जगह खुला हुआ है। मोमोज जो है, जो न्यू जर्सी में मैं वहाँ रहता हूँ, पूरे ब्लॉक में से एक मोमो स्टोर होगा, यहाँ हर कदम पर मोमो स्टोर नजर आ रहा है। तो इस सब से क्या होता है कि ओबेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, वेट लोगों का बढ़ता जा रहा है, और वो सोच नहीं रहे हैं मगर कल को यही ओबेसिटी एक बहुत ही हानिकारक बनेगी। ये ओबेसिटी से जो मोटापा कहते हैं उससे काफ़ी बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, लंग फेफड़ा की प्रॉब्लम्स है, सो नहीं सकता है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े की प्रॉब्लम होती है, कैंसर है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, और यूरोलॉजी का कितना कैंसर है, सारी चीज़ें ओबेसिटी से रिलेटेड है। और हमारा देश इंडिया है वो थर्ड है, पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, थर्ड इंडिया है जो ओबेसिटी से में फंसा हुआ है। और ये बीमारी है जो लोग कहते हैं कि चलो डाइटिंग से ठीक किया जा सकता है या और दवा खाने से ठीक किया जा सकता है, मगर अगर कुछ लेवल अगर बढ़ जाता है ओबेसिटी के, जिसको कहते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स, वो मेजर करते हैं हम लोग वेट और हाइट पर। अगर वो 40 से ऊपर हो जाता है तो जितनी अब दवा खाएँ, जितना भी डाइटिंग करें, वो ठीक नहीं होगा, तब वो सर्जरी काम आती है। और सर्जरी से कितने बेनिफिट है, जिससे कि डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हार्ट डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया,
3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिवहर तराई क्षेत्र और जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण बागमती नदी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण पिपराही अंचल क्षेत्र के नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। शिवहर तराई क्षेत्र और जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण बागमती नदी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दी है, जिसके कारण पिपराही अंचल क्षेत्र के नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं शिवहर मोतिहारी SH 54 पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। बेलवा में बागमती नदी के किनारे डैम का निर्माण किया जा रहा है। अब निर्माण कार्य बाधित हो गया है। जहां भी पानी का रिसाव हो रहा है वहां मजदूर लगाकर मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। वहीं बेलवा नरकटिया के निचले इलाकों में पानी का बहाव होने लगा है और गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। SDRF की टीम भी मौजूद है। मंडल पदाधिकारी इश्तियाक अली अंसारी ने अधिकारियों के साथ बेलवा स्थित तटबंध का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाव के सहारे नरकटिया गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो कम्युनिटी किचन भी लगाया जाएगा। साथ ही कहा कि सारे तटबंध सुरक्षित हैं। जिला प्रशासन इस समय बाढ़ पीड़ितों के साथ है। हाँ, अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी नेपाल के में डांग क्षेत्र में। अभी पानी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ढेंग में अभी पानी में स्थिर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटा में यहाँ भी पानी में कमी आ जाएगी जलधारा में। नरकटिया गांव में पानी प्रवेश कर गया है। हाँ, अभी जस्ट प्रवेश किया है। हम लोग निगरानी कर रहे हैं, रख रहे हैं, देख रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सामुदायिक किचन की क्या व्यवस्था है? हाँ, यदि ऐसा होगा तो पानी और ज़्यादा होगा, देख लेते हैं आज भर, तो हम लोग चलाया जाएगा। राज्य सरकार के नियम के तहत समूह ग तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी चल व अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना होगा। तय समय में संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार के नियम के तहत समूह ग तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी चल और अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना होता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी तक इसे अपने विभाग में इसे जमा करना है, मगर कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते। ऐसे लोगों पर अब सरकार सख्त हो गई है। तय समय में संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहले तो उनका वेतन रोका जाएगा, फिर ब्यौरा नहीं सौंपा गया तो इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 28 से 29 फरवरी तक समूह क, ख और ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का नियम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। पर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी द्वारा यह समर्पित नहीं किया गया है या फिर निर्धारित समय के बाद संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए कार्रवाई की जाए। विभाग ने कहा कि तय समय पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने वालों के फरवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। वेतन का भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक वह ब्यौरा नहीं सौंप देते। वहीं तय समय तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने वाले को 1 माह में कारण स्पष्ट करते हुए इसे सौंपने का निर्देश विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद भी चल अचल संपत्ति और दायित्वों की विवरणी नहीं सौंपी गई तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी पत्र में यह भी कहा कि वर्ष 2020 की चल अचल संपत्ति विवरणी अब तक नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ भी इसी नियम के तहत कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई का अपडेट भी विभाग को देते रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था।
तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर फील्ड में लंबे समय से तैनात पुलिस अफसरों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही जिले में 3 वर्ष से पदस्थापित डीएसपी अफसरों के अलावा थाने में तैनात इंस्पेक्टर और दरोगा को स्थानांतरित को कहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर फील्ड में लंबे समय तक तैनात पुलिस अफसरों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही जिले में 3 वर्षों से पदस्थापित डीएसपी रैंक के अफसरों के अलावा थाने में तैनात इंस्पेक्टर और दरोगा को स्थानांतरित करने को कहा है। इस संबंध में आयोग की ओर से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र लिखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आदेश के बाद डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर स्थानांतरित किए जाएंगे। यह आदेश एक ही जिले में 3 वर्षों से जमे डीएसपी पर लागू होगा। डीएसपी के अतिरिक्त वैसे थानेदार या दरोगा जो 3 साल से एक ही थाने में पदस्थापित है, उनका भी तबादला इस आदेश के तहत होगा। ऐसे पुलिस अफसरों का तबादला गृह जिले को छोड़कर अन्यत्र किया जाएगा। आयोग ने 3 साल की गणना के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 निर्धारित किया है। आयोग ने 15 दिनों के अंदर इस आदेश पर अमल करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, लिहाजा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तबादले की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई स्तर के पदाधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव को इस बाबत आयोग द्वारा पत्र लिखा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी के स्थानांतरण पर चुनाव तक रोक रहेगी। पर वैसे अधिकारी जो 3 वर्षों से अधिक समय में पदस्थापित है, उन्हें आयोग की अनुमति से स्थानांतरित किया जाएगा। निर्वाचन से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी। निर्वाचन कार्य में पदोन्नत किए जाने वाले पदाधिकारियों कर्मचारियों आदि के तबादले भी नहीं होंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनाव से जुड़े किसी पदाधिकारी कर्मचारी का पदस्थापन या स्थानांतरण आवश्यक होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसकी पूर्वानुमति आयोग से लेनी होगी। सचिवालय के साथ मेडिकल और पैरामेडिकल और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। केंद्र ने देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन में कमी को लेकर आगाह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग जारी है। कोरोना महामारी को लेकर किए गए सभी रोकथाम के उपाय अगले माह के अंत तक जारी रहेंगे। केंद्र ने देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन में कमी को लेकर आगाह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग जारी रहे। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। उसमें देश भर के राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल संबंधित जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आने वाले त्योहार के सीजन को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्क करते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने की सलाह दी है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश भर में जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को 1 महीने के लिए बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज कहा कि कुछ राज्य को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर महामारी के मामलों में कमी है। उन्होंने 25 अप्रैल और 28 जून को जारी किए गए एडवाइजरी का जिक्र किया और कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मामलों में बढ़त के साथ ही चेतावनी भरे संकेतों की पहचान करना अहम है ताकि इसे रोकने में आवश्यक कदम उठाया जा सके। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से आने वाले त्योहारों के मौसम में सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान अधिक भीड़-भाड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और 5 नीतियों टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन और कोविड के लिए उपयुक्त व्यवहार पर फोकस जारी रखे। इसके अलावा जिन राज्यों में संक्रमण कम है, वहां सुरक्षा के लिए टेस्टिंग और मॉनिटरिंग जारी रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।